सब ठीक है। हाँ सर, मोबाइल को उल्टा कर दिया सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आज आज है 22 दिसंबर, रामानुजन का बर्थडे है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में भी मनाते हैं। हम लोग को पढ़ना है क्या? स्टैटिस्टिक्स में पढ़ना है कॉमन कैटेनरी। बीच में क्या होगा ना, वीडियो 10 मिनट के बाद क्या होता है ना, वीडियो ऑफ हो जाता है, तो हमको बता देना, ऑन कर देंगे क्लिक करके। ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे कॉमन कैटेगरी के बारे में। कॉमन कैटेगरी के बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल जान लेते हैं। 1650 में क्या हुआ ना, ये कॉमन कैटेगरी का सीन। 1650 ईस्वी में कैप्लस ने इसको बोला कि ये इलिप्टिकल पार्ट है। देखने से लग रहा है कि इलिप्ट होगा ना। तो इसको 1650 में क्या बोलते हैं, कैप्लर्स ने क्या बोला कि ये क्या कौन सा है शेप, ये जो शेप है कैसा शेप है, इलिप्टिकल शेप। फिर 1619 में गैलीलियो ने बोला कि नहीं, ये तो पाराबोला जैसा लग रहा है, देखने में लग रहा है ना पाराबोला। लेकिन बर्नौली जो साइंटिस्ट है, उनको इस बात पे मतलब ये बोल रहे थे कि पाराबोला होगा या इलिप्ट होगा, इस पे इनको संदेह था कि भाई ये सच में है कि नहीं। तो इसके बारे में इस पे रिसर्च किए ये क्या है, लेकिन ये पाराबोला जैसा ये बिहेव नहीं कर रहा है, क्योंकि पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक है, लेकिन जब हम इसका इक्वेशन निकालेंगे वो आएगा y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। ये इससे मैच नहीं कर रहा था, तो 1619 में बर्नौलीज, हाइजेंस और लेबनिज ने इसका नाम पब्लिश किया और इसका नाम रखा कैटेनरी। कैटेनरी जो नाम दिया गया है वो लेबनिज के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यही फिर वहीं से चलता गया 1619 में। 1788 में इसको पब्लिश किया गया। ये कैटेनरी है, ना ही ये इलिप्स है ना ही ये पैराबोला। शेप से लग रहा है कि ये पैराबोला है, लेकिन ये पैराबोला नहीं है, ये कैटेनरी है। अब इसमें कैटेनरी में क्या क्या नाम होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, कैटेनरी और कॉमन कैटेनरी। कैटेनरी किसको बोलते हैं, ये दिख रहा है ना, ये इसको भी हम लोग कैटेनरी ही बोलते हैं। इसका एक साइड और दूसरा साइड हो सके इक्वल साइड में ना हो, तो भी इसको हम लोग कैटेनरी ही बोलेंगे। ये ये भी कैटेनरी होगा। ठीक है, ये भी कैटेनरी है, तो हम कैटेनरी का फिगर बता दें तुम लोगों को। चलो ठीक है, अब कॉमन कैटेगरी किसको बोलते हैं, हम डेफिनेशन तुम लोगों को एक मैं पीडीएफ में लिख दिए। क्या होता है कॉमन कैटेगरी? एक यूनिफॉर्म, क्या लिखा है, इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। पर यूनिट लेंथ से क्या समझते हैं, किसी को पता है पर यूनिट लेंथ क्या होता है? बताओ, पर यूनिट लेंथ से तुम लोग क्या समझते हो? एनीवन? प्रति इकाई दूरी। पर यूनिट लेंथ का मतलब मान लो कि प्रति हम एक यूनिट से इसको कट किए और कहीं और से भी एक यूनिट से कट किए, तो दोनों का वेट इक्वल ही होगा। मतलब इसका कहने की मतलब कि हर जगह से एक समान होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो लिखा हुआ है इफ द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बोलो या चेन बोलो इज कांस्टेंट, देन कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन कैटेगरी। या दूसरा नाम है इसका यूनिफॉर्म कैटेगरी। इसका कुछ कुछ नाम देख लो, क्या क्या नाम है। हो गया ए, बी, ये ओ, ये एक्स। ठीक है, ये कैपिटल सी और यहाँ से ये स्मॉल सी लिखा हुआ है। ए भी है, इसको स्पैन बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, लिख दिया वैसे सारा नाम। इसको क्या बोलते हैं, स्पैन। ये सी से डी, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग सैग। बोलेगा सैग फाइंड करने के लिए तो ये हो जाएगा सैग। और स्पेन, इसको स्पेन बोलते हैं। सी, इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो ओ है और ये जो दिख रहा है ना, ये इसको डायरेक्ट्रिक्स सारा नाम लिखा हुआ है, फिर से बता दे रहे हैं। नहीं, डायरेक्ट्रिक्स ओ एक्स को नहीं बोलते, सॉरी, इसको डायरेक्ट्रिक्स इसको बोलते हैं। ये तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स। इतना लेट से ज्वाइन कर रहे हो भाई, कौन है? इतने लोग बच्चे करते हैं।
तो क्या बोलते हैं आप लोग डायरेक्ट, इसको बोलते हैं हम लोग टाइमिंग है सर 11 बजे, तुम लोग अभी क्यों ज्वाइन कर रहे हो? परेशान कर रहे हैं और भी लोग हैं। टाइमिंग है 11:30 से, तो 5 मिनट पहले आ गए। ठीक है, हम 5 मिनट पहले ही ऑन कर देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा पैरामीटर। जैसे ये पूरे को एक्सिस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक देखा ना, इसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और ये ओ एक्स को हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पूरा को हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। एक सेकेंड, पढ़ाने देगा नहीं तुम लोग। टाइम कितना हो रहा है तुम लोग के लिए? 11:30 टाइमिंग है ना? फिर बदमाशी। साढ़े 11 बजे टाइमिंग है तुम लोगों का, याद रखना। चलो इस पे क्वेश्चंस करते हैं। थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ए यूनिफॉर्म हैवी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या चेन hangs freely under the action of gravity so that the equation y equal to c cos hyperbolic x by c। cos hyperbolic का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है? cos hyperbolic को कैसे लिखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में इसको पढ़ेंगे। होता है इसका फॉर्मूला e to the power x plus e to the power minus x by 2। ठीक है, अगर यहाँ पे बाई सी रहेगा, यहाँ भी सी रहेगा, तो ये सी हो जाएगा। ये फॉर्मूला है cos hyperbolic x by c का। एक चीज और बताना, मान लो कि कोई टेंशन इस तरफ है, ठीक है, तो इसका इस तरफ का क्या कंपोनेंट बनेगा, इधर क्या कंपोनेंट बनेगा बताओ तो? टी cos psi और टी इधर बनेगा टी cos psi और इधर टी sin psi। चलो वेरी गुड। ds by dx का फॉर्मूला किसको पता है? ऐसे अगर आर्क लेंथ है, ds by dx क्या होता है? डिस्टर्ब करने के लिए sin psi। हाँ, अगर वो t sin psi है, हम बोलो ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, किसी को याद है? ये होता है 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। ये पता नहीं चाहिए cos हाइपरबोलिक x by c को इस तरह से फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, और sin का भी लिखने में यूज होगा। यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे इसको, ये कैसे फाइंड होगा। ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ना है हम लोगों को सेमेस्टर 5 में, वो भी। तो cos हाइपरबोलिक x by c का फॉर्मूला ये होता है, sin हाइपरबोलिक x by c का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, कंपोनेंट हम लोग इस तरह से निकालते हैं, और ds by dx का फॉर्मूला 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर होता है। अब मेन थ्योरम में जा रहे हैं हम लोग। प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हम लोग को? y इक्वल टू c हाइपरबोलिक x by c, जहां c क्या है? डेप्थ ऑफ द ओरिजिन। फिगर देख लो, फिगर जो बना हुआ है ना तुम लोग का, ये इसके बारे में जो तुम लोग खुद से भी लिखना, ये नहीं कि जैसा हम लिखे हैं वैसे ही लिखना। मान लो कि तुम लोग अगर टूटा फूटा लैंग्वेज भी आता है, उसको टूटा फूटा लैंग्वेज में भी लिख लेना, जैसे हम बता रहे हैं। ये भी हो गया, ये हो गया सी, ये पे डी, और ये जो डिस्टेंस है वो सी पैरामीट्रिक डिस्टेंस है। पॉइंट हम पी लिए, उस पे एक टेंशन टी लगा, इस तरफ साइड एंगल, इधर तो ये हो जाएगा टी साइन साइन, ये हो जाएगा टी कॉस साइन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से जो यहाँ तक जो आर्क लेंथ है वो डेल्टा एस है। यहाँ वेट जो काम कर रहा है, वेट पर यूनिट लेते हैं तो डब्ल्यू एस ले लिए। ठीक है, और तो कुछ है इस पे फिगर के हिसाब से नहीं। ठीक है, अब देखो इस पे ये फिगर बना लेना, एक कैटेनरी का है, और इसके बारे में जैसे तुम लोग लिख सकते हो उस तरह से लिख लेना। लिखना कि लेट पी बी ए पॉइंट, पी बी एन कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिए ऑन कर्व। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स वाई, कोऑर्डिनेट में लिखो यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट है उसका। लेट एस बी एन आर्क लेंथ मान लिए, कहां से? सी से लेके पॉइंट पी तक के लिए। ठीक है, और रिच है फ्रॉम द लोएस्ट टू सी टू पॉइंट पी एक्स वाई। लेट डब्ल्यू बी द वेट पर यूनिट लेंथ है। वेट यहाँ से जो यहाँ तक वेट है वो क्या है? इसका जो वेट पर यूनिट लेंथ कितना है?
जो वेट माने थे ना कांस्टेंट डब्ल्यू मान लिए, तो टोटल वेट यहाँ से आते कितना काम करेगा, डब्ल्यू एस। यहाँ से लेके यहाँ तक का वेट कितना होगा जी, अगर वेट पर यूनिट लेंथ मान लो कि इसका वेट 1 सेंटीमीटर का, ये वेट पर यूनिट लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, ये टोटल 5 भाग में, तो कितना हो जाएगा टोटल लेंथ इसका, टोटल वेट 1 2 3 4 6। अगर वेट पर यूनिट लेंथ 2 है और टोटल 5 भाग में, तो कितना हो जाएगा जी, बात समझ में आ रहा है? 6 अगर वेट पर यूनिट लेंथ 2 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 into 5 हो जाएगा, यानी 10। वही बोल रहा है कि वेट पर यूनिट लेंथ W है और टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक S है, इसका वेट कितना काम करेगा, W है, और वो नीचे काम करेगा, वेट नीचे काम करता है ना ग्रेविटी के कारण, वही लिखा हुआ है। लेट W be the weight per unit length, let T be the tension, यहाँ एक टेंशन मान लिया T है, ठीक है, और यहाँ लोएस्ट पॉइंट पे एक टेंशन है, उसका नाम T नॉट है, फिगर में जो दिया था उसके बारे में यहाँ पे हम लोग लिख दिए। फिर से बताते रहे, ए बी एक कैटेगरी मान लिए, पी पे कोई एक जनरल पॉइंट मान लिए पी, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, ठीक है, और सी से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है आर्क लेंथ वो एस है, ठीक है। डब्ल्यू वेट पर यूनिट लेंथ काम कर रहा है तो नीचे डब्ल्यू एस काम करेगा, और टी नॉट पे, जहाँ टी जो टेंशन है पी पे है और टी नॉट जो टेंशन है सी पॉइंट पे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो पूछो। तो लास्ट में लिखा था वेट ऑफ द पोर्शन सीपी ऑफ द स्ट्रिंग इज डब्ल्यूएस, वही जो बताया तुम लोगों को, सीपी का जो लेंथ होगा कितना होगा बेटा, डब्ल्यूएस होगा, वही लिखा हुआ है। दिस पोर्शन इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ टी, टी नॉट एंड डब्ल्यूएस। लेट साई बी द एंगल ऑफ, साई बी द इंक्लिनेशन ऑफ एंगल ऑफ द टेंजेंट एट पी, यहाँ पे एंगल बनाना, साई इसको नाम दे दिया एंगल का। अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा, मान लो कि इस पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है, इस तरफ जो टेंशन लगेगा और इस तरफ, इसको कौन बैलेंस करेगा, इस तरफ जो टेंशन लग रहा है और इस तरफ टेंशन, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, टी नॉट इक्वल टू टी कॉस साइन, लिख सकते हैं ना। अगर इस पॉइंट ये इक्विलिब्रियम में होना चाह रहा है तो इस तरफ जो टेंशन लगेगा टेंजेंशियली और इस तरफ जो टेंशन लगेगा दोनों इक्वल हो गए, इसलिए हम टी नॉट इक्वल टू क्या लिखे, टी कॉस नहीं दिख साइन। रहा। उस तरह से सर कैमरा ऑन कर दिया, ऑन कर दिया। इस तरफ जो टेंशन लग रहा है क्या लग रहा है, टी cos साइन, और इस तरफ जो टेंशन लग रहा है टी नॉट लग रहा है, इधर टी cos साइन इधर टी नॉट, टी नॉट इक्वल टू टी cos साइन हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम में हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर में जो टेंशन लग रहा है क्या लग रहा है, ऊपर में जो फोर्स लग रहा है ये टेंशन टी साइन साइन, और नीचे में डब्ल्यू एस, तो डब्ल्यू एस इक्वल टू हम लोग टी साइन साइन, तो इक्वेशन 1 माने ना, और इसको इक्वेशन 2 माने। इक्वेशन 1 एंड 2 तक किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। इक्वेशन 1 एंड 2 में किसी को, 1 एंड 2 तक में किसी को प्रॉब्लम है, यहाँ पे टेंशन टी हुआ, यहाँ पे टेंशन टी नॉट ले लिए, ये आर्क लेंथ एस ले लिए, तो टोटल हो गया डब्ल्यू एस, क्योंकि वेट के डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है, यहाँ तो कोई दिक्कत। हम लोग मान लिए कि लेट जो टेंशन है ना टी नॉट पे, जो यहाँ पे यहाँ टेंशन है टी नॉट का, उसको हम डब्ल्यू सी मान लिए, लिखा हुआ है लेट द टेंशन एट सी बी इक्वल टू द वेट ऑफ द वेट ऑफ ए लेंथ सी फ्रॉम द स्ट्रिंग, ये डब्ल्यू सी दिख रहा है ना, इसका लेंथ मान लिया टी नॉट, तो टी नॉट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा तुम्हारा टी cos psi इक्वल टू डब्ल्यू सी, यहाँ से निकल जाएगा टी sin psi इक्वल टू डब्ल्यू, दोनों को डिवाइड करेंगे इसको इससे, तो क्या मिलेगा, टी sin psi डब्ल्यू एस बाय टी cos psi डब्ल्यू सी। या तो कोई दिक्कत, डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल, टी टी कैंसिल, यहाँ से मिल गया हम लोग को tan psi इक्वल टू एस बाय सी। क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा तुम्हारा 3। इक्वेशन 3 तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये थ्योरम मतलब आना ही है हमेशा, कॉमन कैटेगरी से क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमेशा आता है, एक या तो थ्योरम से आएगा या तो इसका प्रॉब्लम से आएगा, तो ज्यादातर देखा गया कि थ्योरम से ही पूछता है, और किसी भी को दिक्कत हो रहा है तो पूछो। बस में ये कैटेगरी है, ई पॉइंट पे लिए, यहाँ तक फिगर में कोई दिक्कत नहीं, फिगर में तुम लोग तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हो, लेट हम लोग पी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए, टेंशन पी पे इतना है, टी नॉट पे इतना टेंशन है, ओ एक्स को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, इसको पैरामीट्रिक बोलते हैं, और ये वाई एक्सिस है और ए बी स्पैन, ठीक है, और ये
सेम होता है। बस ये जो हम लोग जानते हैं उसके बारे में यहाँ पे लिख देना है। ऐसे इक्वल इक्वल करके भी तुम लोग लिख सकते हो। तो फॉर इक्विलिब्रियम में क्या हो जाएगा, इस तरफ जो फोर्स लग रहा है और इस तरफ जो फोर्स लग रहा है, इस तरफ जो टेंशन हो रहा है वही फोर्स T cos psi इक्वल टू T नॉट, यहाँ लिख दिए। ऊपर जो लग रहा है T sin psi बाय WS, ये लिख दिए। एट सी पे जो फोर्स लगा वो WC लिख दिए, तो T नॉट इक्वल टू WC हो गया। तो काट के तो tan psi इक्वल टू S बाय C। यहाँ तो कोई दिक्कत, फिगर उठा देना। tan psi को और क्या लिख सकते हैं, किसी को पता है, बताओ। पढ़ा हो तुम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस में, tan psi को क्या लिखते हैं? dy by dy by ds। वेरी गुड। इस tan psi को लिख सकते हैं हम लोग dy बाय dx इक्वल टू s बाय c। इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा इधर d2y बाय dx स्क्वायर, इधर 1 बाय c तो कांस्टेंट है, या ds बाय dx हो जाएगा, होगा ना। और ds बाय dx को क्या लिख सकते हैं, जस्ट तुम लोगों को बताया था, बताओ। रूट अंडर 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। मैं तो कोई दिक्कत, इसको अब मिटा देना है। हम लोग क्या करते हैं, dy dx को p मान लेते हैं आसान करने के लिए। dy बाय dx को हम लोग p मान लेते, तो क्या हो जाएगा जी, dp बाय dx इक्वल टू 1 बाय c रूट अंडर 1 प्लस p स्क्वायर होगा, बोलो। तो इसको यहाँ पे ले आते हैं, dp बाय रूट अंडर 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू dc dx बाय c। इसको इधर ले, इसको बाय में ले गए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा। इसको इंटीग्रेट करो, बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। dp बाय 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस p स्क्वायर क्या आ जाता है, log कैमरा ऑफ। p प्लस, कैमरा ऑन कर देते हैं, log p प्लस रूट अंडर 1 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय c dx का x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट a लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक। इनिशियली व्हेन जब x इक्वल टू 0 लेंगे ना, व्हेन x इक्वल टू 0 तो dy बाय dx भी 0 होगा। x जब 0 हो जाता है तो dy dx भी 0 हो जाएगा। यहाँ से dy dx का वैल्यू 0 यानी p का वैल्यू 0 कर देंगे, p का वैल्यू 0 निकलेगा तो उससे e का वैल्यू 0 निकल जाएगा। देखो पुट करके 0 प्लस 1 प्लस 0 यानी log 1, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है जी, log 1 का वैल्यू 0, इधर भी 0, तो a का वैल्यू 0 निकल गया। तो यानी हमको फाइनली क्या मिला, log dy बाय dx प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय c x, यानी x बाय c लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बोलो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, dx लिखे, इसको डिफरेंशिएट किए तो ds बाय dx इक्वल टू, मुझे जानते हैं हम लोग dy dx को p मान लिए, ठीक है। ये हमेशा होता भी है, तुम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ी होगी, जब पढ़ा होगा तो तुम लोगों को पता होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा dy बाय dx इक्वल टू p, p बटे यहाँ पे हटा दिए, इसको इंटीग्रेट किए, ये हो गया। चलो इसके बाद इसको इस साइड से मिटा देते हैं, ठीक है। अब लॉग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो, लॉग को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, e to the dy power बाय dx प्लस, हाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर x बाय c हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर जितना भी 4 या 5 दे देते हैं। अब यहाँ हम क्या करते हैं ना, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। बताओ तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, इसके बाद देखेंगे माइनस log dy बाय dx प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर माइनस x बाय c होगा। ये माइनस को उठा के यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, बोलो। Yes, sir. और लिख सकते हैं लोग। अब ये log उस तरफ जाएगा तो log हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 बाय dy बाय dx हो जाएगा प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाय dx का
इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई सी। यहाँ तक कोई परेशानी? बोलो। नो अब सर। इसको हम रैशनलाइज करते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 1 बाई स्पेशल ज्यादा अच्छा रहेगा। नोट पे मेरा आगे पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, लोग इधर कर लो, बात एक ही होगा, बस हम प्लस माइनस को ये हम एक साइड कर ले, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx, इसको हम रैशनलाइज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस dy बाई dx इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाई c। बताना तो नीचे में कितना बचेगा, कैलकुलेट करके बताओ तो। ये मिटा देना है, बताओ नीचे में कैलकुलेट करके कितना होगा, इसको मिटा देना, माइनस से इंटू है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, इसमें जब स्क्वायर देंगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बचेगा, यस और सर। यस सर, dy बाई रूट dx का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा नीचे में बताओ, 1। 1, यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह से, माइनस dy बाई dx प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाई c। माइनस नंबर अच्छा कोई दिक्कत बोलो, यहाँ तो कोई परेशानी? नो सर, नो सर। चलो अब हम माइनस करते हैं, 4 को 5 से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 4 माइनस 4 से 5 को घटाओ तो कितना बचेगा, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 dy बाई dx और इस तरफ हो जाएगा e x का पावर बाई c माइनस e का पावर माइनस x, उधर भेज दो, ये हो जाएगा 2 होगा कि नहीं बता, फिर dx इसको उधर भेज दो, तो dy बाई dx dy इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा e टू द पावर x बाई c माइनस e टू द पावर माइनस x बाई c बाई 2 into dx होगा, बोलो। यस सर। क्या तो कोई दिक्कत? अब इसको इंटीग्रेट करो, y निकालने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, चलो इंटीग्रेट करते हैं, बताओ कितना होगा, dy का कितना हो जाएगा, y y e टू द पावर x बाई c का क्या होगा, e टू द पावर x बाई c और उसका 1 बाई c, यहाँ पे 1 बाई c लिखते हैं, 1 बाई c 1 बाई c को इंटीग्रेट करेंगे तो e टू द पावर x बाई c माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस x बाई c और यहाँ पे 1 बाई c, बाई में 2 और प्लस में रहेगा इंटीग्रल कांस्टेंट b, यानी मेरे पास क्या मिला, इंटीग्रेट करके y इक्वल टू 1 बाई c e टू द पावर x बाई c प्लस e टू द पावर माइनस x बाई c बाई 2 प्लस b, where b is integral constant। अब b का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, जब x इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या होगा बताओ तो, इस ग्राफ का देख के बताना, तो ऐसे था ना ग्राफ, तो जब x इक्वल टू 0 हो जाएगा तो y इक्वल टू कितना लेंगे, ये होता है y का लेंथ, ये कितना था इसी था, तो लिखेंगे when x इक्वल टू 0 then dy by dx इक्वल टू सॉरी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल सी। y इक्वल टू कितना हो जाएगा c, ठीक है, यहाँ पे बैठा दो तो c बैठा देंगे c और ये हो जाएगा कितना बताओ 1/2c। 1/2 नहीं, 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 1/2c होगा यहाँ पे, c ना आएगा x का 0, एक सेकंड हम गलत किए यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये 1/c हो जाएगा ना इंटीग्रेट होकर 1/c, ये 1/c होगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना हम लोग, डिफरेंशिएशन थोड़ी कर रहे हैं, इंटीग्रेशन में क्या होता है कांस्टेंट डिवाइड होता है ना, तो ये c ऊपर चला जाएगा, तो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये x/c इसका कोएफिशिएंट 1/c डिवाइड होगा, इसका भी 1/c डिवाइड होगा, ये 1/c ऊपर जाएगा तो c हो जाएगा, अब बैठाओ तो ये c हो जाएगा, यहाँ c ये हो जाएगा 1 प्लस 1 क्योंकि x के पावर में 0 e के पावर में 0 यानी 1 e के पावर में 0 यानी 1, तो 1 प्लस 1 2 by 2 प्लस b, यहाँ से 2 2 कैंसिल,
सी सी कैंसिल, यानी बी का वैल्यू कितना निकल गया? 1. 0 कैंसिल होगा तो 1 बचेगा ना, 1 इधर गया 1, 1 माइनस 1 0। ठीक है, उसके बाद क्या मिलेगा आपको, बैठा दो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू c e टू द पावर x बाय c प्लस e टू द पावर माइनस x बाय c बाय 2। ठीक है, इसी को लिखते हैं y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x। ये हो गया तुम लोगों का प्रूफ। एक बार जाओ पीडीएफ पे और शुरू से पढ़ो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं भी दिक्कत होगा तो पूछो सबको, जल्दी 2 मिनट का टाइम है तुम्हें, 2-3 क्वेश्चन पे पेज निकालो, तुम्हारा कितना पेज नंबर 1 2, पेज नंबर 2 निकालो और वहां से लेके प्रूविंग तक में कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो पूछो फटाफट। पेज नंबर 2 निकालो पीडीएफ का, जो न्यू हम सेंड किए हैं वो, उसको देखो, कहीं भी दिक्कत हो रहा तो पूछो। और जब नेक्स्ट क्लास तुम लोग होगा तो ज्वाइनिंग से 5 मिनट पहले आ जाओ। मान लो कि क्लास 11:30 में है, तुम लोग 5-10 मिनट पहले से ही ज्वाइन कर लें, क्योंकि 5-10 मिनट पहले ही आ जाएंगे, क्योंकि वहां समय बर्बाद नहीं होगा, 10 मिनट जो है उनका बच जाएगा। किसी को दिक्कत है इसमें? सबसे पहले फिगर बना लेना, फिगर में कुछ नहीं है, कैटेनरी बनाना है, एक पॉइंट ले लेना, उस पॉइंट पे टेंशन दिखा देना टी पे, ठीक है, टेंशन उधर पे काम कर रहा है, और इसके बाद उसके दोनों कंपोनेंट बना देना एस ले लेके। उसके बाद जब फोर्स लगेगा तो इस तरफ जो काम करेगा टी कॉस साइन, और इस तरफ जो काम करेगा टी नॉट, ऊपर में जो काम करेगा टी साइन साइन, और नीचे में काम जो करेगा वो डब्ल्यू वाई हो जाएगा, सॉरी डब्ल्यू सी हो जाएगा, क्या था डब्ल्यू एस, हाँ डब्ल्यू एस हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग इक्विलिब्रियम में लेंगे, ये कंडीशन हो गया, फिर टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी, ये याद है हम लोग लिए हैं, वहां पे पुट कर देंगे कि जब दोनों को डिवाइड करते तो dy बाय dx निकल जाएगा हम लोग का, इसको हम लोग tan psi बोलते हैं, tan psi इक्वल टू dy बाय dx होता है ना, वो निकल जाएगा हम लोग का s बाय c। s बाय c निकलने के बाद इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, d2y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू ds बाय dx मिल जाएगा हमको, और ds बाय dx का वैल्यू हम लोग जानते हैं √1 प्लस dy बाय dx स्क्वायर, dy बाय dx का होल स्क्वायर होता है। फिर उसको हम dy बाय dx को p ले लेंगे, फिर इसको जब इंटीग्रेट करते हैं log के फॉर्म में आएगा, ठीक है, फिर इंटीग्रल कांस्टेंट का वैल्यू निकालेंगे वो 0 आएगा। उसके बाद जब इंटीग्रेट किए, ठीक है, log एक फॉर्म में है, फिर उसको अगेन एक और फॉर्म में लाने के लिए उसी को माइनस से दोनों तरफ इंटू कर देंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस dy बाय dx e टू द √1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इक्वल टू e टू द पावर माइनस x बाय c आ गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग को dy बाय dx इक्वल टू e टू द पावर x बाय c माइनस e टू द पावर माइनस x बाय t c बाय 2 इनटू मिला। ठीक है, फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद dy y हो जाएगा, और वो जो इस तरह बनेगा वो c cos हाइपरबोलिक x बाय c का फॉर्मूला, ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इसको पढ़ना है, इसको हम लोग c cos, इसको cos हाइपरबोलिक x बाय c बोलते हैं, और एक्चुअली cos हाइपरबोलिक c का जो फिगर भी बनाएंगे ना हम लोग, उसका भी फिगर ऐसे बनता है, e टू द पावर x का जो होता है ना माइनस, ये इस तरह से फिगर होता है, ये प्लस x का, और e टू द पावर माइनस x का इस तरह से फिगर होता है, समझ आया है? ये जब दोनों को ये, तो ये x बाय c का फॉर्मूला। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत थ्योरम 1 में? बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे ये मतलब आना ही चाहिए सबको, कुछ अगर एग्जाम होगा तो इसका जरूर, ये तो क्वेश्चन जरूर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ए यूनिफॉर्म हैवी इनएक्सटेंसिबल चेन hangs freely under the action of gravity, prove that। अब दो थ्योरम और, दो क्वेश्चन और प्रूव करना है, y स्क्वायर इक्वल टू s स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, आवाज आ रहा है ना, एंड t इक्वल टू w। ये दो क्वेश्चन, दो है वो प्रूफ करना है, हम लोग लेके चलेंगे। हम लोग क्या प्रूफ कर दिए, y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाय c, ये हम लोग प्रूफ कर दिए, और हम लोग जानते हैं s बाय c इक्वल टू
टेन साई होता है, यानी दैट इज एस इक्वल टू सी टेन साई होता है कि नहीं? बोलो। इक्वेशन 6 में देखना, वहां पे एक जगह लिखा हुआ मतलब क्या लिखा है इक्वेशन 6 में, e टू द पावर x बाई सी माइनस e टू द पावर माइनस x बाई सी बाई 2, यानी इसको dx को tan साइन लिख सकते हैं हम लोग, और इसको sin हाइपरबोलिक x बाई सी। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला था sin हाइपरबोलिक x बाई सी। ये कुछ कुछ फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं हम लोग s इक्वल टू सी साइन हाइपरबोलिक x बाई सी। ये इक्वेशन नंबर दे दो, इतना दांत 8 कर दो, इसको 9 कर दो, जो भी नंबर है। अब स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करें, यहाँ से मिलेगा हमको y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो यहाँ पे मिलेगा हम लोग को सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में रहेगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले वहां तक डू कर लेना। ये अगर ये क्वेश्चन पूछता है 2 नंबर फिर यहाँ तक डू y इक्वल टू सी cos हाइपरबोलिक x बाई सी निकालने से क्या ना हम लोग, उसके बाद हम लोग ये जानते हैं s इक्वल टू s बाई सी इक्वल टू टेन साई होता है, s इक्वल टू सी टेन साई इधर जाएगा। तो अब हम लोग टेन साई का वैल्यू निकाले इक्वेशन 6 से, इक्वेशन 6 से, क्योंकि dx इक्वल टू e टू द पावर x बाई सी माइनस e टू द पावर माइनस x बाई सी बाई 2 को dx को sin टेन साई और इसको sin x sin हाइपरबोलिक x बाई सी बोलते हैं। इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए। हम लोग दोनों को स्क्वायरिंग, क्योंकि हमको ये चाहिए था, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किया तो ये मिला, और इसका वैल्यू 1 होता है। तुम लोग सेमेस्टर 1 में पढ़े होंगे तो सर यहाँ पे लिखाया होगा फॉर्मूला, जब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं ना उस समय से लिखाया होगा cos हाइपरबोलिक x बाई सी माइनस sin हाइपरबोलिक x बाई सी 1 होता है। हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे सेमेस्टर 5 में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो ये भी फॉर्मूला के थ्रू जान लो, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी हमको मिल गया y स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको इस तरफ भेज देंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो पूछो। किसी को भी नहीं है? नेक्स्ट चीज प्रूफ करना चाह रहे हैं, आवाज आ रहा है? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बोलो। आ रहा है सर। ओके, ये y स्क्वायर इक्वल टू एस सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अब नेक्स्ट प्रूफ करेंगे, देखो इसे लेके चलते हैं। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। एस इक्वल टू क्या था अभी जस्ट हम लोग किए थे, एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सी टेन साइन लिख सकते हैं ना, क्योंकि फिर प्रूफ किया ना, s बाय c इक्वल टू टेन साइन, s इक्वल टू c टेन साइन, क्या मैं पुट करूं y इक्वल टू c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर टेन स्क्वायर साइन। ऐसे c स्क्वायर कॉमन नहीं है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर sec स्क्वायर साइन लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। y इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो c sec साइन। यहाँ तक देखो, किसी को दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत है? y इक्वल टू, बोलो। नो हम सर। लोग किए थे शुरू में, सारा प्रॉब्लम वहीं से आएगा। t इक्वल टू क्या किए थे हम लोग, t नॉट cos साइन किया था, ये था t sin साइन, t cos साइन इक्वल टू t नॉट था, t cos साइन इक्वल टू t नॉट। इक्वेशन नंबर 1 या 2 होगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, t इक्वल टू t नॉट sec साइन लिख सकते हैं। sec साइन का वैल्यू है मेरे पास, कितना है बताओ, y by c। y y by बाई सी। टी नॉट का वैल्यू क्या था, w बाई सी, w इंटू सी, याद है?
टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू बाई सी लिखे, डब्ल्यू इंटू सी लिखे थे, टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी और इसका वैल्यू वाई बाई सी, सी सी कैंसिल, टी इक्वल टू डब्ल्यू बाई। ये जो एक्सरसाइज है ना, ये तुम लोग का पूरा फिजिक्स ही है लगभग, ये थोड़ा सा मैथ्स में ड्रेस थोड़ा सा कम कर देता है। ये जो टॉपिक है कॉमन कैटेगरी, हम कोशिश करेंगे तुम लोग को और एकदम सही से पढ़े, तुम लोग सारा चीज समझ में आए, ठीक है। ये ऐसा है कि बहुत लोगों का इंटरेस्ट पे मैथ पे इंटरेस्ट कम है, लेकिन उतना भी हार्ड नहीं है। अगर समझते जाओगे प्रॉपर वे से तो बहुत आसान तरीके से समझ आ जाएगा। अभी तक कोई दिक्कत हुआ तुम लोग को समझने में? बोलो। नो सर। तो ये जो इक्वेशन नंबर ये जो है ना, ये T इक्वल टू डब्ल्यू है, ये क्या बता रहा है? ये बताना चाह रहा है कि अगर कहीं भी टेंशन हमको फाइंड करना होगा तो उसके y कोऑर्डिनेट से वेट पर यूनिट लेंथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? बोलो। टेंशन मिल जाएगा। अगर हम लोग किसी पॉइंट पे लिखा हुआ है द रिजल्ट सेज दैट द टेंशन एट एनी पॉइंट P ऑफ ए कैटेनरी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द पोर्शन ऑफ द स्ट्रिंग हुज लेंथ is the vertical distance between P and the डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स और P के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना, उसका अगर हमको y मिल जाए, मतलब हमको कोई पॉइंट में टेंशन चाहिए, ऐसे मतलब बताते हैं तुम लोगों को, ठीक है। अगर मान लो कि इस पॉइंट पे हमको टेंशन चाहिए, इसका वेट पर यूनिट लेंथ निकाल लेंगे और यहाँ से इसका लेंथ निकाल लेंगे, ये y हो जाएगा। ये लेंथ कितना, कोऑर्डिनेट यानी y यानी ये लेंथ, और ये तुम्हारा जितना भी तुम्हारा मान लो वेट पर यूनिट लेंथ w है, तो ये अगर इस पॉइंट पे t निकालना होगा तो ये w बाई होना है। हर एक पॉइंट पे टेंशन निकाल सकते हैं, और इस पॉइंट पे भी टेंशन, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इसलिए इस फार्मूला को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बताएंगे। t इक्वल टू w बाई t, यहाँ पे टेंशन है, वेट w वेट पर यूनिट लेंथ है, और y कोऑर्डिनेट है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको टेंशन निकालना है उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे भी टेंशन कितना हो जाए, जो हम लोग माने थे t नॉट इक्वल टू क्या माने थे, wc माने थे ना जी। यस सर। टी नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे अगर टेंशन, यहाँ पे टेंशन कितना होता है, टी नॉट टेंशन होता है, तो टी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना बताया था, ये जो लेंथ बताए थे कितना बताए थे, सी, इसी को y बोलते हैं, तो सी हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए टी नॉट इक्वल टू डब्ल्यू सी। हर एक पॉइंट पे टेंशन निकालने का फॉर्मूला है, डब्ल्यू इसका वेट पर यूनिट लेंथ निकालिए और इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? सबसे पहले हमने क्या निकालना सीखे, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, उसी के हेल्प से हम लोग निकाले y इक्वल टू सी से x है, और ये एक फॉर्मूला बना y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग इसके प्रूफ किए t इक्वल टू w, ठीक है। आगे देखो एक और थ्योरम है, बस ये 3 थ्योरम ही है इसमें, बाकी सब प्रॉब्लम्स है, 15-16 प्रॉब्लम्स होगा इसमें, और 15-16 प्रॉब्लम्स तुम अच्छे से कर लेते हो। इसमें से 10 8-7 क्वेश्चन तो सेम ही होगा, मतलब एक जैसा ही रहता है, एक या दो या तीन जो है जो डिफरेंट वे में रहेगा। चलो लास्ट 3 नंबर थ्योरम क्या दिया है, बोला है इन ए कॉमन कैटेगरी सो दैट x इक्वल टू, ये देखो बहुत आसान है, x इक्वल टू c log 10 sin प्लस 6 sin। ये प्रूफ करना है कि कॉमन कैटेगरी में x इक्वल टू c log 10 sin प्लस 6 sin होता है, और स्पैन इक्वल टू, स्पैन यानी क्या, इसको स्पैन बोलता है, ये होता है स्पैन। तो ये x है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये अगर x है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 2x। तो स्पैन बोलेगा निकालने के लिए, तो स्पैन यानी क्या, 2x यानी 2c log 10 sin प्लस 6 sin, हुआ कि नहीं, बोलो। यहाँ तक फाइंड किए थे, याद करो, एक फॉर्मूला जो थ्योरम प्रूफ कर रहे थे, एक फॉर्मूला निकलता है x बाई सी इक्वल टू log dy बाई dx प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, याद है, जस्ट हम लोग बनाए थे, x बाई सी इक्वल टू log dy बाई dx प्लस रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, यहाँ तक फाइंड किए थे। तो इस क्वेश्चन में यहाँ तक हम लोग को फाइंड कर लेना है, इसका आंसर बता दे, उसके बाद c को इस तरफ भेज दो, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू सी log 10 dy dx को क्या लिख सकते हैं जी, बताओ, dy dx को क्या लिख सकते हैं,
टेन साइड, तो यहाँ पे टेन साइड प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी हो जाएगा टेन साइड, टेन स्क्वायर साइड हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर साइड कितना हो जाएगा, रूट में है तो 6 है। 6 हो जाएगा, टेन साइड प्लस 6 साइड हो गया प्रूफ। स्पैन के लिए बोलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया तीनों तीनों। सबसे पहले फिर हम क्या बोलते हैं, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी, ये कॉमन कैटेगरी का फॉर्मूला भी है। दूसरा हम लोग क्या फाइंड किए, y स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसी के हेल्प से। और तीसरा हम लोग प्रूफ किए, क्या प्रूफ किए, t इक्वल टू w। तो यहाँ जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है हम बता देते तुम लोगों को। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट होता है। देखो अगर डाउट नहीं पूछोगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि तुम लोग क्या सीखो क्या नहीं सीख रहे हो। अगर किसी को डाउट है तो अगर आगे समझ में तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं समझ में आया तो अगर नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा कि तुम क्या जानते हो क्या नहीं जान रहे हो या कहाँ डाउट हो रहा है। बस समझ आ रहा है, तो डाउट्स पूछना जरूरी है, पूछो। तो सबको समझ में आ गया क्या क्या था। तो कुछ कुछ फॉर्मूला जो है हम यहाँ पे लिख दिए, कौन कौन फॉर्मूला यूज होगा। जैसे होगा y पे 3 फॉर्मूला यूज होगा, एक होगा c cos हाइपरबोलिक x बाई c, ठीक है। एक होगा y इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, और तीसरा होगा y इक्वल टू c से x है। तीनों फॉर्मूला में यूज किए हैं, y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x बाई c पहला, दूसरा y इक्वल टू c sec साइन, और तीसरा y स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूला y पर यूज, जहां भी हमको y निकालने की जरूरत पड़ेगा तो इन फॉर्मूला को हम यूज करेंगे जो कंडीशंस में दिया रहेगा उस कंडीशन, ठीक है। फिर इसके बाद t पे भी है, t पे भी हम लोग जानते हैं t cos psi इक्वल टू क्या था, ws। एक की हम लोग t इक्वल टू wy, और एक है t नॉट इक्वल टू wc। अगर कोई दिक्कत नहीं, ये सारा तो ये वाला एक फॉर्मूला नंबर बताया ना सर, T0 इक्वल टू WC कैसे हुआ? T नॉट इक्वल टू WC कैसे हुआ, देखो T इक्वल टू W बाय फॉर्मूला पता है ना हम लोगों को, ये फॉर्मूला पता चला कैसे प्रूव किए, T इक्वल टू W बाय, यहाँ पे T क्या बता रहा है, टेंशन होगा अगर W वेट पर यूनिट लेंथ है और Y इसका ऑर्डिनेट है। ये तुम्हारा फिगर है, ठीक है। T नॉट यानी क्या, यहाँ पे टेंशन को T नॉट बोलते हैं, यहाँ जो टेंशन हो रहा है, और यहाँ पे टेंशन को T बोले थे ना हम लोग। यहाँ पे ये जो लेंथ था, कितना लेंथ था बताओ, इस पॉइंट पे y ऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट पे y ऑर्डिनेट कितना होगा, T। y समझते हो ना, y का लेंथ हाँ सर, कहीं पे y 1+9। किसे मान लो तो कितना होगा, c होगा यहाँ पे। और इसको इसका हम लोग क्या मान लिया, वेट पर यूनिट लेंथ को क्या w ही मान लिए, तो यानी w इक्वल टू यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सॉरी y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, c यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जो टेंशन होगा T नॉट, क्योंकि T जो है यहाँ पे T नॉट काम कर रहा है, और ये हो जाएगा वेट पर यूनिट w, जो लेंथ काम कर रहा है T नॉट इक्वल टू w। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, बोलो, नहीं है, है कि नहीं बताओ, आज समझ में। हाँ सर, समझ यस में आ सर, गया। समझ गए। चलो, नहीं समझ में आया तो पूछो, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है फिजिक्स है, इसमें तुरंत अगर पूछो कि समझ में आने लग जाओ, इंटरेस्ट आने लगे, नहीं जब तक इसको पूरा अच्छे से पढ़ोगे नहीं, दो चार बार तो समझ में नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट लोगे तो आ जाएगा सर, ऐसा नहीं, उतना भी हार्ड सर नहीं होता कितना बुक है सर है। इसमें, सेमेस्टर 5 में 8 की 12 सर? कितना बुक है, हाँ हमको लगता है 2 तो 4 तो 6 8 बुक है। क्या क्या बुक है तुम लोग को पता है कि नहीं, नहीं सर, नहीं। अच्छा बता देंगे, थोड़ा सा देख लो यहाँ पे, s इक्वल टू सी टेन साइन एक फॉर्मूला है, और एक है s इक्वल टू सी जहाँ जहाँ साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और लास्ट में एक हम लोग फॉर्मूला किए अभी x इक्वल टू सी लॉग टेन साइन प्लस सेक साइन। जैसे जैसे आपको नीड होगा जिस जिस फॉर्मूला का, हम लोग इससे ये फॉर्मूला लेंगे,
एक और फॉर्मूला मिस कर दिया ना, टी साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू एस, यहाँ पे एक और डाल दो, टी साइन साई इक्वल टू डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एस टी कॉस साई इक्वल टू डब्ल्यू सी होता है। ये 10 फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोग को, इन्हीं 10 फॉर्मूला से हम लोग यूज करेंगे और इस जो भी प्रॉब्लम होगा इसी 10 फॉर्मूला से हम लोग बनाएंगे। y जब फाइंड करना हो तो इन तीनों को बुलाएंगे, t फाइंड करना हो तो इन चारों को बुलाएंगे, h फाइंड करना होगा इन दोनों को, और x फाइंड करने के लिए इसको। ऐसा में सारा फॉर्मूला हम लोग किए ना, y = c cos x by c कैसे किए, y = c से x निकालने तक हम लोग यूज करके, ये भी फॉर्मूला y = c² + s², स्क्रीन ऑफ हो गया सर। सर कैमरा इन दोनों हम लोग कैसे निकालेंगे, ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन से t = w/y फाइंड किए, इसी तरह से t0 = wc मिला, s = c tan psi शुरू में ही प्रूफ कर दिए थे, अब भी s = c cos s = c sin हाइपरबोलिक x by c भी फाइंड किए हम लोग, और लास्ट में x = c log tan psi plus sec psi, इसको 2x * 2 स्पैन भी बोलते हैं, स्पैन फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है। और sec निकालने के लिए, sec किसको बोलते हैं हम लोग, sec इसको बोलते हैं, ये लाइन को। तो sec निकालने के लिए क्या हो जाएगा, मान लो ये d है, ये c है, ये o है, तो हम लोग cd = क्या लिख सकते हैं, od यानी y ऑर्डिनेट माइनस oc यानी y माइनस oc यानी c लिख सकते हैं। ये भी है, इसको मतलब ये फॉर्मूला में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो जनरल नॉलेज से पता चल रहा है हम लोगों की, cd निकालने के लिए y में से c को घटाएंगे तो cd निकलेगा। ऐसे में ये निकालना, इसको sec बोलते हैं और इसको स्पैन बोलते हैं। या तो किसी को कोई दिक्कत बोलो, थ्योरम्स में कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। तुम लोगों को जो पढ़ना है ना, इसमें शायद स्टैटिस्टिक्स है, बता देते सेमेस्टर 5 में क्या क्या पढ़ना है। पहला बुक में स्टैटिस्टिक्स है और मैकेनिक्स है, दूसरे में शायद फ्लूइड मैकेनिक्स है, और साथ में स्पेशल फंक्शन। दूसरा पेपर, तीसरा जो पेपर है वो 2 भाग में बटा हुआ है, एक या तो आप ये चूज कीजिए या ये चूज कीजिए। तो हम लोग जो सर लोग पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे तुम लोग को ट्रिगो प्लस वेक्टर अलजेब्रा, जो आसान होता है। उसके साथ लीनियर अलजेब्रा और लीनियर डिफरेंस इक्वेशन है, 2 पोर्शन है ना, इसमें 2 सेक्शन है, ए या बी, या ए चूज कर सकते हैं या बी चूज कर सकते हैं। तो ए में ट्रिगो प्लस वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा जो आसान पड़ता है बहुत, और दूसरे में लीनियर अलजेब्रा और डिफरेंस है जो दोनों टफ होता है, इसलिए इसको हम लोग लेते हैं। फोर्थ जो तुम्हारा है वो है सेट थ्योरी प्लस थ्योरी ऑफ इक्वेशन है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। पूरे सेमेस्टर में सबसे ज्यादा अगर किसी में पढ़ना है तो सेमेस्टर 5 में, सेमेस्टर 4 में इससे भी बहुत कम सिलेबस है, ठीक है, और सबसे लेंथी वाला भी पोर्शन। तो सेमेस्टर 5 को अच्छे से ध्यान देना। और एक बात तुम लोग बता देते हैं कि सेमेस्टर 5 का जब से सीबीसीएस सिस्टम बैठा है ना, तब से एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ है। जब से ये सेमेस्टर वाइज वाला हुआ है तब से सेमेस्टर 5 का एक बार भी एग्जाम नहीं हुआ है। तुम लोग या तो हो सकता है कि फर्स्ट इंसान हो जो तुम सेमेस्टर 5 का एग्जाम दो, या हो सकता है कि तुम लोग भी प्रमोट हो जाओ, तभी पता नहीं है। लेकिन हमको सर जिस तरह से बता रहे कि क्वेश्चन तुम लोग का बन चुका है तो एग्जाम ले सकता है, ठीक है। इसीलिए पढ़ो इसको अच्छे से, कहीं भी डाउट्स होता है तो पूछो। कैमरा ऑन कीजिए। क्या बोल रहे हो, बोलो। सर कैमरा ऑफ हो गया है। अच्छा, कैमरा ऑन कर दिए, ठीक है। तो ये सारा बुक है तुम लोगों को पढ़ने के लिए। तो 4 महीना में हो जाएगा सर? हाँ, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, अगर स्पीड तुम लोग पढ़ोगे तो हो जाएगा। कोशिश करें 6 महीने से कम में ही हो जाएगा। 4 क्लास चलेगा तुम लोग का, 4 से 5। अभी इन लोग को जैसे ही मतलब ये स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास पढ़ के ना, नेक्स्ट क्लास हमको लगता है 3 क्लास में स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट होना चाहिए, और 3 क्लास लगेगा हमको, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स अच्छे से सारा समझाएंगे। थ्योरम समझाएंगे तुम लोग को कि थ्योरम्स में डाउट्स है किसी को, और कोई भी डाउट्स होगा तो हमको पर्सनली मैसेज करना कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, ग्रुप में मत पूछना, ठीक है, कि सर डिस्टर्ब होता है।
तो जो भी मतलब मान लो किसी को कोई तीनों थ्योरम जो हमने किए हैं वो तीनों थ्योरम में कहीं भी डाउट होता है तो हमको पूछना। थ्योरम में किसी को कोई डाउट है? नो सर, नो सर। किसी को नहीं है ना? चलो, और एक बात, जब भी मान लो क्लास स्टार्ट हो रहा है तो उससे 5 मिनट पहले ज्वाइन हो जाना, ठीक है? और जो भी डाउट्स हो तो पूछना, ऐसा नहीं कि डाउट तुम लोग देखते हैं कि तुम लोग बस बैठे रहता है कि हाँ कुछ समझ में आया नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ। एक प्रॉब्लम भी कर ले क्या, अगर तुम लोग के पास टाइम तो है अभी, चलो एक प्रॉब्लम भी कर लेते हैं इस पर। छोड़ दीजिए सर, आज हो गया बहुत है सर। बहुत हो गया आज। कर दीजिए सर प्रॉब्लम। हाँ बता दीजिए सर। बता दीजिए सर। छोड़ दे। बता दीजिए बता दीजिए। अच्छा क्वेश्चन समझा के छोड़ देते हैं, तीनों बना के बना ओके होता है, सर। बस समझ के आना, फिर हम और अच्छे से समझा देते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पुल्ली है, एक पुल्ली में चेन जो होता है ना, चेन सोना का चेन या किसी का भी चेन, उस पर इसको लटका दिया ऐसा। मतलब ड्राइंग में अच्छा नहीं बना है। एक जो है चेन को इस तरह से हम लोग लटका दिए, ठीक है? बोल रहा है कि सो दैट द लेंथ ऑफ एन, क्या लिखा है, हाँ, एंडलेस चेन। एंडलेस चेन मतलब इसका एंड नहीं है कहीं, ठीक है? विच विल हैंग ओवर ए सर्कुलर पुल्ली ऑफ रेडियस ए। पुल्ली है ना, उसका रेडियस ए दे दिया है, ठीक है? एंड टू बी कॉन्टेक्ट विथ 2/3 पार्ट, जो ये दिख रहा है ना, ये 2/3 पार्ट जो है, जो चेन दिख रहा है ना, उसका 2/3 पार्ट किसके साथ कनेक्ट है? पुल्ली के साथ कनेक्ट है, ठीक है? ये जो इसका सर्कमफेरेंस है उसके साथ कनेक्ट है। देन लेंथ पूछ रहा है, देन सर्कमफेरेंस ऑफ द पुल्ली इज इतना। क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है आपको आता ही लिखना क्या? So that the length of the endless chain which will hang over a circular pulley of radius a, so it is contact with 2/3 of the circumference of the pulley. Next थोड़ा सा मतलब मिसिंग है। Then length of the chain जो है वो प्रूफ करना हमको जो दिया हुआ क्वेश्चन में। लेंथ ऑफ द जो चेन निकलेगा वो निकलेगा a by a log 3 plus 2 plus 2 root 3 ऐसी है ना, 2 root 3 है प्लस 4 पाई बाई 3। ये हम लोग को वो जो निकलेगा वो निकालेंगे। तो यानी 2/3 पार्ट तो हम लोग के पास ऐसे ही निकल गया, बाकी पार्ट हम लोग निकालेंगे। हम लोग को क्या निकालने की दरकार होगा, कोई बता सकता है? मतलब सोचो इस पे कि हमको क्या निकालने में तो आंसर मिल जाएगा। ये पार्ट तो निकल जाएगा, क्यों? क्योंकि ये तो पुल्ली का है। आज इसको कराएंगे नहीं, बस क्वेश्चन पे तुम लोग को समझा रहे हैं कि तुम लोग समझो कि इस पे क्या निकलेगा। हमको ये निकालना है, ये तो निकल गया समझो 2/3 पार्ट, यानी इसका लेंथ तो निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 2 पाई आर, तो 2 पाई ए हो जाएगा, यानी 4 बाई 3 पाई ए। तो ये वाला पोर्शन तो निकल गया हम लोग का आसान से। तो ये पोर्शन कैसे निकलेगा, कौन बताएगा? ये एक्चुअली है क्या? पुल्ली का है, सॉरी ये कैटेनरी है एक तरह से, है ना? कैटेनरी बोलो, ये कैटेनरी तो दिख रहा है ना। ये कैटेगरी का ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? बताओ, सोचो ये क्या है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं बार बार? आर्क है। आर्क यानी एस। अगर हम लोग एस फाइंड कर देंगे, एस अगर हम लोग फाइंड कर लेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा, और 2s जब हो जाएगा तो निकल जाएगा। अब एस निकालने के लिए मेरे पास दो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? एक c sin हाइपरबोलिक x by c और एक c tan sin। हम लोग साइन टेन साइन निकालेंगे और सी निकालेंगे, तो ये निकल जाएगा। सी और टेन साइन निकालना है, तो ये दोनों निकाल लेंगे। जब ये दोनों निकल जाएगा तो इसे ऐड कर देंगे तो आगे ओके। तो ये हम लोग को देखना है क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आया तुम लोग को? बोलो। नहीं सर। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? नहीं सर। आ गया सर। बोलो। क्वेश्चन बोल रहा है, मान लो कि एक तुम्हारा गला ही है, उसमें हम लोग ये सोना का चेन मान लो पहनी हुई है। तो ये जो सोना का चेन है ना, एक पुल्ली है, गला भी एक तरह से पुल्ली जैसा ही है ना, उसपे हम लोग सोना का ये जो पोर्शन है वो 2/3 पोर्शन जो बोल रहा है वो पुल्ली के ऊपर ही है, और बाकी जो पोर्शन है वो इस तरह से लटका हुआ है। तो बोल रहा है कि ये पुल्ली, ये जो चेन है उसका पूरा लेंथ निकालिए। तो 2/3 पार्ट तो मेरा किस पे है?
यानी गला यानी पुल्ली पे है तो 2/3 इंटू 2 पाई आर, इसका 2/3 पार्ट निकालना है तो 2/3 इंटू 2 पाई आर, आर तो मेरे पास ए है तो 4/3 पाई ए हो जाएगा। और बाकी लेंथ जो निकालना है हमको ये लेंथ निकालना है, तो ये यानी हमको एस निकालना है। यहाँ से यहाँ तक ये एस होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एस, देखो बताए थे वहां पे पुल्ली पे ये जो था इस कोई पॉइंट पे, मान लो पॉइंट पी यहाँ पे, एस क्या हो जाएगा पूरा हो जाएगा। तो ये हम लोग एस फाइंड करेंगे। एस फाइंड करने के लिए हम लोग के पास दो फॉर्मूला है, सी sin हाइपरबोलिक x बाई सी या सी tan sin। तो सी ले लेंगे, सी निकालेंगे और tan sin यानी एंगल निकालेंगे, इन दोनों का हेल्प से हम लोग एस निकालेंगे और एस निकालने के बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे। एस समझ में कि नहीं आया बोलो? यस सर आ गया। वही ये क्वेश्चन है, तुम लोग इसको पढ़ के आना, एक बार पढ़ के आओगे। यहाँ एंगल पे एक खेल है, एक बार देखना कि अगर तुम लोगों को दिमाग में अगर आ जाता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं आएगा तो फिर हम उसको बताएंगे। ठीक, और नेक्स्ट क्लास जो भी होगा तुम लोग 5 मिनट पहले आना, तो बस 10 मिनट वहीं बताना। ओके सर। तीनों थ्योरम को अच्छे से, क्या बोल रहे हो बोलो? तीनों जो थ्योरम्स है उसको अच्छे से कर लेना, फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बिना फिर नहीं बनेगा प्रॉब्लम तुम लोग का। फिर नेक्स्ट क्लास हमको लगता है 6-7 प्रॉब्लम 8 प्रॉब्लम्स करेंगे, और फिर जो बाकी जो प्रॉब्लम्स है नेक्स्ट बस 2 क्लास में हम कोशिश करेंगे 2 से 3 में कंप्लीट कर दे स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद हम लोग का वर्चुअल वर्क है और इसी में इक्विलिब्रियम में 3 चैप्टर पढ़ना है इसमें, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में एक तुम्हारा एक है कॉमन कैटेगरी जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद आएगा वर्चुअल वर्क और उसके बाद आएगा इक्विलिब्रियम। तीनों में 15-16 क्वेश्चंस है और ये आसानी से हो जाता है, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? नो सर। किसी को कोई डाउट है? ओके ठीक है। थैंक यू सर।